नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो PYQ हैं, उन्हीं के वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारी पानी D2O की खोज किसने की? तो किसने की? HC यूरे। कहाँ के वैज्ञानिक थे वो? अमेरिकी वैज्ञानिक। कब की? 1931 में। तो HC यूरे ने 1931 में भारी पानी यानी D2O की खोज की थी। अगला देखो, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल या ग्रेफाइट का। भारी जल को किससे लिखते हैं? D2O से। D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला देखो, परमाणु में कक्ष को बढ़ने का क्रम निर्धारित होता है। तो कौन से सिद्धांत के द्वारा परमाणु का कक्ष बढ़ा जाता है? तो वो बढ़ा जाता है आपबाउ सिद्धांत के द्वारा। आपबाउ सिद्धांत है, उसी के द्वारा उनका क्रम निर्धारित होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो राइट आंसर होगा इसका 8 महीने। राइट आंसर क्या है इसका? 8 महीने। तो ये 8 महीने कैसे आया ये देखो थोड़ा। अर्ध आयु का मतलब होता है उस पदार्थ की कुल मात्रा का आधा जितने समय में हो जाता है वो अर्ध आयु कहलाती है। तो जैसे मान लो यहां पे मेरे पास वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का आधा कितने महीने में हो रहा है? 4 माह में। यानी कि 1/2 कह दो या 2/4 कह दो, 2 में से एक हिस्सा, या कहते हैं हम 4 में से 2 हिस्से कितने महीने में हो रहे हैं? 4 महीने में हो रहे हैं। तो 4 में से 2 हिस्से 4 महीने में पूरे हो गए, फिर बचा कितना हमारे पास? 2 हिस्सा बच गया। अब 2 हिस्से में से फिर आधा होगा, उसमें भी कितना टाइम लगेगा? वापस से वही 4 माह लगेंगे। जो 4 में से आधा यानी कि 2 गया कितने महीने में? 4 महीने में। तो बचा क्या? 2। अब इस 2 का फिर आधा होगा कितने महीने में? 4 महीने में। तो 2 का आधा कितना होगा? 1। तो 2 तो ये यहां गया और 1 ही यहां गया। 3 गए कितने में से? 4 में से। तो कितना हो गया? 3/4। 3/4 जाने में कितना समय लगा? 4 माह तो यहां लग गए और 4 माह ही दोबारा यहां लगे। तो टोटल जुड़ के कितना हो गया? 8 माह। तो 3/4 से होने में कितना समय लगेगा? 8 माह। अब देखो अगला, सही सुमेल सूची 1 में विशिष्टता दे रखी है और सूची 2 में कण दे रखे हैं। तो शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो का। आंशिक द्रव्यमान कोर्क का। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण फोटोन का होता है। अगला देखो, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, स्टेरेडियम, एस्टेटोन, फ्रांसियम, ट्रिटियम इत्यादि हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला, ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं। वे नाभिक क्या कहलाते हैं? रेडियो, मतलब वो तत्व क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। अगला देखो, जल की स्थायी कठोरता होती है। किसकी वजह से होती है जल की स्थायी कठोरता? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जल में स्थायी कठोरता आ जाती है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो किसके लिए उपयुक्त नहीं है? पीने के लिए उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है और फसल की सिंचाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम कठोर जल को पीते हैं तो हमें बीमारियां होगी। साबुन से अगर कपड़े धोएंगे तो साबुन में झाग नहीं बनता। फसल में अगर सिंचाई करेंगे तो हमारा खेत क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। जमीन, उसकी जो मिट्टी होगी वो कठोर हो जाएगी। अगला देखो, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य तत्व होता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण होता है उसमें अनिवार्य तत्व क्या होता है? जिरकोनियम। जिरकोनियम अनिवार्य तत्व है। मोनोजाइट अयस्क है। तो मोनोजाइट अयस्क किसका होता है? थोरियम का। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, इसका प्रयोग किया जाता है उम्र का पता लगाने के लिए। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी या पुरानी जो चट्टानें हैं उनकी उम्र का पता लगाने के लिए
यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, हाइड्रोजन बम जिस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया मतलब नाभिक का इकट्ठा होना, संलयन होना, उसके अभिक्रिया पे कार्य करता है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व, राइट आंसर हाइड्रोजन है। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आसवन विधि में जल को उबालकर किस रूप में परिणत किया जाता है? तो आसवन विधि में जल को उबालकर किस विधि में परिणत किया जाता है? तो वाष्प रूप में। जल की अस्थायी तथा स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है? वो आसवन विधि द्वारा, यानी उबालकर उसकी अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती है। परमाणु मुख्यतः बना होता है, तो परमाणु किन किन के द्वारा बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा होता है? वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन भार रहित होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन भार रहित। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन आवेश रहित या भार रहित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्ड स्टीन ने। तो इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, ईंट पग नाचे, ईंट पग नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ईंट पग नाचे। चलो आगे, अगला देखो, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? वो परमाणु की कक्षा में, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसमें पाए जाते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। प्रोटॉन धन आवेशित तथा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित और न्यूट्रॉन होते हैं। अभी मैंने बताया था कैसे होते हैं, आवेश रहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश दोनों का बराबर होता है। प्रोटॉन में उपस्थित सभी कणों में सर्वाधिक भारी होता है। तो प्रोटॉन में जितने भी कण होते हैं उनमें सबसे भारी कण कौन सा होता है? वो न्यूट्रॉन होता है। साधारणतया किसको छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणुओं में न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रतिकण युग्म है, तो प्रतिकण युग्म कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला देखो, न्यूट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज किसने की थी? मिलिकन ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ईंट पग नाचे, ईंट इलेक्ट्रॉन थॉमसन, जे थॉमसन ने। नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? नाभिक के बाहर निकलते ही न्यूट्रॉन रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव हो जाता है। न्यूट्रॉन की जीवनकाल, न्यूट्रॉन का जीवनकाल कितना होता है? 17 मिनट होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश बराबर होता है, किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? पाउली ने। विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण किनके मूल कणों से होता है? तो जो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है उनका निर्माण होता है फोटोन के द्वारा या फोटोन के मूल कणों से होता है। आगे चलो, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग से क्या मापा जाता है? चट्टानों की उम्र को मापा जाता है। रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? एफ लीवी को। एफ लीवी ने किसका आविष्कार किया? रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कार किया। सामान्यतः लगभग कितने वर्षों में
कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई के आधे भाग का विघटन हो जाता है। तो जो कार्बन 14 की एक निश्चित इकाई होती है उसके आधे भाग का विघटन कितने समय में होता है? तो वो होता है 55,000 वर्ष में। इसी वजह से उम्र पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 विधि का। वह रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो भारत में बड़े भंडार कौन से तत्व के पाए जाते हैं? थोरियम के। थोरियम के मुख्य खनिज स्रोत हैं। तो थोरियम के मुख्य खनिज स्रोत कौन से हैं? थोरियानाइट, अलानाइट एवं मोनाजाइट। ये तीन है थोरियम के मुख्य खनिज स्रोत। अगला देखो, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। वही अभी मैंने बताया था पहले, 1/2 अगर 10 दिन में हो रहा है तो उससे अगला उसका चौथा भाग कितने दिन में होगा? वो पूरे 10 दिन में होगा। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 दिनों में। अब आगे देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनकी मात्रा किसमें? प्रतिशत में। तो जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत है भूपटल में? 49.9%, सिलिकॉन 26%, एल्यूमिनियम 7.3%, आयरन 4.1%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.3%, पोटेशियम 2.3%, मैग्नीशियम 2.1%, अन्य 2.8%। तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन 49.9%। चलो आगे, अगला देखो, न्यूक्लियस यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो मैंने बताया अभी, नाभिक के चारों ओर चक्कर क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। तो देखो, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 2। पहले पे आता है हाइड्रोजन और दूसरे पे हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो हीलियम कौन से नंबर पे? 2 पे। तो परमाणु क्रमांक 2, तो प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2। हीलियम की द्रव्यमान संख्या होती है, हीलियम की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 4। -4 नहीं पढ़ना इसको, क्या होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन के नाभिक में होता है तो क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या होती है तो दोनों क्या क्या होता है? 1 1। परमाणु क्रमांक भी 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो परमाणु कहलाता है। सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वो कहलाते हैं समस्थानिक। आया समझ? आगे देखो, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला देखो, विद्युत रूप से परमाणु है तो विद्युत किस प्रकार है? उदासीन। विद्युत कैसी है? उदासीन। सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? विद्युत संयोजी बंध होता है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होती है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? अणु है। रासायनिक अभिक्रिया से प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। किसी तत्व का परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व का परमाणु है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। इसमें शायद कुछ मिस्टेक है, यहाँ परमाणु क्रमांक हो सकता था। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है तो वो जाएगा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। फिर आगे देखो, रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः आवश्यकता होती है। तो जो रोलर बियरिंग होता है उसका स्नेहक किससे किया जाता है? अर्ध ठोस स्नेहक से। प्रोटॉन वहन करता है तो प्रोटॉन क्या वहन करता है? 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। एक प्रोटॉन
ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजतः गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा, किस ओर होगा, दाईं ओर विक्षेपित होगा। अगला देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल कण कहते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन होता है, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा। यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या तो क्या होती है, वो 0 होती है, क्योंकि उसमें परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो एक ही कण पाया जाता है और वो होता है प्रोटॉन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो कौन सा रखता है, वो हेलोजन। जो हेलोजन तत्व होते हैं वो इस प्रकार प्रवृत्ति की समानता रखते हैं। आई बात समझ में। अगला देखो, पदार्थ के आणविक भार की गणना की जाती है, तो पदार्थ के आणविक भार की गणना किससे की जाती है, वाष्प दाब का मापन करके। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो कहां रहते हैं, नाभिक के भीतर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश वहन करता है, प्रोटॉन धनावेश वहन करता है, और न्यूट्रॉन होते हैं वो आवेश रहित होते हैं। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक, तो जिम्मेदार कारक क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है, परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणुविक भार को व्यक्त किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में, AMU। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। आगे चलो, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होगी। संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक पक्ष है उसमें और उत्पाद पक्ष दोनों में संख्या समान किसकी होगी, किसमें होगी, वो परमाणु में। तत्व और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है, किसके द्वारा, रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। अगला देखो, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो न्यूलैंड ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया था। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो किसमें होती है, ऑक्सीजन में। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, कौन से क्रिस्टल में, सह संयोजी। फिर आगे, वह सबसे छोटा तत्व जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, कौन सा है, वो परमाणु है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। जब विखंडन होता है उससे क्या होता है, परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से ऊर्जा किस वजह से उत्सर्जित, मतलब किससे होती है, नाभिकीय संलयन के कारण। जो सूर्य है उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर, और उसी से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है, तो साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका त्याग करती है, उसकी वजह से क्या होता है, वो धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित, तो जब भी ऋण आवेश का यानी कि ऋण का त्याग करेगा तो कैसा आवेश आएगा उसके ऊपर, धन आवेश। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हैं, ये क्या कहलाते हैं। तत्वों की परमाणु संख्या तो समान है, गुण अलग अलग हैं, तो क्या कहलाएंगे वो, समस्थानिक या आइसोटोप। अगला देखो, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड
का प्रयोग किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या नाम है? अप्सरा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 10 की पावर माइनस 10 मीटर। नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है, कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 15 होती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। Ca ब्रैकेट OH ट्वाइस। रासायनिक सूत्र, किसका रासायनिक सूत्र है ये? बुझे हुए चूने का, स्लेक्ड लाइम का। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। आगे चलो। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा 1897। जे थॉमसन, ईंट पग नाचे। अगला देखो, वर्ष 1902 में अल्फा बीटा तथा गामा पार्टिकल की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। हेलोजन कांच पर प्रहार करती है, कौन करती है? फ्लोरीन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH ट्वाइस N प्लस 2। CnH2n प्लस 2। एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो कैसे होते हैं ये? संतृप्त होते हैं। अब आगे देखो, सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा किसमें? प्रतिशत में या परसेंटेज में। क्या क्या होती है? मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना होता है? 65%। कार्बन 18%। हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन 3%। कैल्शियम 2%। फॉस्फोरस 1%। पोटेशियम 0.3%। सल्फर 0.25%। सोडियम 0.15%। क्लोरीन 0.15%। मैग्नीशियम 0.05%। लोहा 0.004%। अन्य तत्व 0.046%। तो ये सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा होती है। आगे चलो, आगे देखो, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं? समभारिक। यानी द्रव्यमान संख्या भार यानी समान होगा तो वो क्या कहलाएंगे? समभारिक तत्व कहलाएंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में प्रोटॉन कितने होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है, कौन सा है? धन आयन। जिसमें इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी तो वो कैसा कहलाएगा? वो पॉजिटिव यानी धन आयन या धन आयन। न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने की क्षमता वाला यूरेनियम आइसोटोप कौन सा है? 92 यूरेनियम 235, 92 U 235। आगे है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? तो वो होगा 8.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 ग्राम कूलम। आगे देखो, एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा। जो एक तत्व के परमाणु होते हैं वो दूसरे सभी जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं से भिन्न किसके द्वारा होते हैं? एक तो उनकी परमाणु संख्या अलग होती है, दूसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है। फिर देखो 92x238, इससे टूट के क्या बन गया? A+2 हीलियम की पावर 4 तत्व A में न्यूट्रॉन की संख्या
क्या होगी। जो ए तत्व है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा 144। अब देखो इसमें नीचे दे दिया ये यूरेनियम 238, बेरिलियम 144 व क्रिप्टॉन 56 में टूटता है। ये क्या दे रखा है, ये यूरेनियम दे रखा है, यहाँ पे एक्स दे दिया इसकी जगह, तो 238 है, ये टूटता है तो किस किस में टूटता है, बेरिलियम 144 व क्रिप्टॉन 56 में टूटता है। आगे देखो, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या क्या है, चूना पत्थर, धातु मल, चिकनी मिट्टी, जिप्सम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड इत्यादि। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी, तो मोजले ने 1913 में। अगला, बीटा किरणों का वेग किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है बीटा किरणों का वेग। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह कथन किसका है, पाउली का। और पाउली ने कौन सा नियम दिया था, अपवर्जन का नियम, अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम। तंबाकू का विषैला पदार्थ कौन सा होता है, निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स गुडियर ने। और इसी के गुडियर के ही नाम पे एक रबर की कंपनी है, गुडियर टायर्स। गुडियर टायर्स वो किसके नाम पर है, जो रबर का वल्कनीकरण की जो प्रक्रिया जिसने दी थी, चार्ल्स गुडियर, उनके नाम पर। थायोकोल रबर है, कैसा है ये, संश्लेषित रबर है। कैफीन किसमें पाया जाता है, चाय और कॉफी में। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, मिलीकॉन ने किया। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का संक्षिप्त नाम क्या है, पीईएम। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का भार क्या होता है, प्रोटॉन के भार का 1837वां भाग। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 1837:1। जब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 होगा, उस समय इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स में समान क्या होती है, परमाणु संख्या समान होती है। फिर आगे, फोटोन। फोटोन क्या है, एक द्रव्यमान रहित मूल कण होते हैं। अब देखो, अणु तथा परमाणु के अंतर दे रखे हैं, इधर परमाणु और इधर अणु। परमाणु में देखो, यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इधर है, यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते। परमाणु ये रासायनिक अभिक्रिया में विघटित नहीं हो सकते। अणु रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भौतिक कणों के संयोग से बनते हैं। अणु परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। परमाणु मिलके अणु बनाते हैं और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके परमाणु बनाते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।